आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ज्योति गुप्ता, एज ए लाइफ कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो है सेल्फ लव पे। तो हमारा ये फोर्थ क्लास है, आज फोर्थ सेशन है। और मैं आप सब लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ अभी तक इस जर्नी पे बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं और सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करेंगे। मेरे साथ में आप अपना राइट हैंड आगे करेंगे और लेफ्ट शोल्डर पे टच करके बोलेंगे वेल डन, वेल डन, वेल डन। अपना नाम लेके बोलेगा वेल डन, वेल डन, वेल डन ज्योति। आप अपना नाम लेके बोलिएगा। हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि ये 21 डेज के जो सारे सेशन है वो हम पूरे करेंगे। कोई हडल्स हमारे सामने आएगा ही नहीं, और उसको आएगा तो पहले हम उसको सबसाइड करेंगे और हम प्रेफरेंस देंगे हमारी इस जर्नी को। इसीलिए ये एक्सरसाइज हमें डेली करना है। कभी मैं भूल जाऊं तो आप लोग जरूर याद दिलाइएगा। आइए। चेक है। यस। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमने शुरुआत की थी, हमारे थॉट्स के ऊपर वर्क करना है हमें। और थॉट्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं बॉडी में भी जाके। तो सबसे शुरुआत यही से करती हूँ कि जैसे ही थॉट आया और माइंड को पता ही नहीं रहता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो लेता जाता है। और हम इस पे बिल्कुल भी अपना कंट्रोल नहीं लगा ही नहीं सकते। मतलब कि जो बोलते हैं 60 से 70 हजार थॉट्स डेली आ रहे हैं, तो हमारा आपका कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है। सिर्फ हमें उसको डायरेक्शन देके पॉजिटिव और नेगेटिव करने का कंट्रोल हमारे पास में है। तो हमें अपने कॉन्शियस से उसको कंट्रोल करना है। कहते हैं ना कि एक बाग में यदि फल अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं तो फल अच्छे आएंगे। लेकिन यदि आप वहां पे पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हो तो झाड़ झंकाड़ लगने ही वाले हैं, क्योंकि वो तो जमीन है, तो कुछ ना कुछ उगेगा ही। तो हमारा बस प्रयास वही है कि हम वहां पे क्या लगाना है। यदि आपने अच्छे पेड़ लगाए तो मस्त फल भी खाने मिलेंगे। और ये एक लाइफ चेंज सेमिनार जैसे है कि कभी भी आपको अपने इस जितने दिन से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो डे बाय डे देखिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आप में। सिर्फ ये प्रैक्टिकल ही है, बाकी तो हम सबको मालूम रहता है कि हमें ऐसा करना है। लेकिन हम करते ही जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। दो चीजें रहती हैं, या तो परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन यानी कि चेंज होगा, और बदलाव यानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप क्या होना चाहते हैं? सिर्फ परिवर्तित होना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? परिवर्तन यानी माने कि हमने फ्रिज में पानी रखा तो पानी से बर्फ बन गई, तो वो परिवर्तन ही हो गया। यानी कि फिर वो पिघलेगा तो पानी ही बनेगा, यानी हमारी जर्नी वहीं की वहीं रह गई। और इसकी जगह यदि हमने बदलाव करना था, तो पहले दूध को दही, और दही से मठा, मठे में से मक्खन निकाला, फिर घी तक निकाल लिया। अब घी वापस दूध नहीं बन सकता। तो वो चेंजेस हमें अपने में लाना है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। और हम सब इसमें इतने रस लेते हैं ना कि वो एक बार सोचना जो चालू किया तो उसमें अच्छा लगते ही जाता है कि थोड़ा इसके बारे में हम सोचते जाते हैं। तो होता क्या है वो आपके साथ में डिस्कस करना है कि जैसे ही हमने सोचना चालू किया और हम खो जाते हैं, उस मोमेंट में चले जाते हैं। तो दो तरीके से होता है। पास्ट का कोई, या तो कोई व्यक्ति होगा, पर्सन होगा जिसके साथ हम एंगेज हो जाते हैं, या कोई पास्ट की मेमोरी रहती है और हम एंगेज हो जाते हैं। या फिर हमें हमारा फ्यूचर देखना रहता है, और हमें हमारा फ्यूचर मान लीजिए कैसा दिखता है वो फ्यूचर हम आपको बताते हैं। कि जैसे कि एक शहर में आपको बिजली भेजना है, और वहां पूरे तार आपस में उलझे हैं, तो क्या वहां बिजली पहुंच पा रही है? बिजली नहीं पहुंच रही है, बल्कि पूरा शहर बैकआउट हो गया, ब्लैकआउट हो गया। तो यही स्थिति हमारे न्यूरॉन्स के साथ में रहती है। जब हम बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, तो ये ऐसे उलझ जाते हैं आपस में। और वो उलझने की वजह से अब क्या हो रहा है बॉडी में, जो यहाँ उलझन पैदा हुई है, न्यूरॉन्स के बीच में जो जाल बन गया है, तो जो हमने थॉट्स भेजे हैं वो पूरे तनाव के रूप में बॉडी में आ रहे हैं। और जो तनाव बॉडी में आ रहा है उससे वो कौन से केमिकल निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारा क्राउन चक्र, हमारा विजरम चक्र एकदम डिस्टर्ब हो जाता है।
और उसकी वजह से जो तीनों सर्वाइवल सेंटर है हमारे, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ऑब्जर्व करने का जो सिस्टम है, मतलब खाना खाया और जो उसमें से तत्व हम ब्लड में न्यूट्रिशन जाता है वो वाला सिस्टम, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीनों पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते हैं। फिर जो हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव होने लगती है। फिर हम सोचते हैं, फिर हमारी एनर्जी नेगेटिव, तो ये हमने सोचा, एनर्जी हमारी डाउन हुई, थॉट्स नेगेटिव आए, फिर एनर्जी डाउन हुई, फिर थॉट्स नेगेटिव, तो ये एक विशियस साइकिल चलता रहता है, कभी ना टूटने वाला। और जो ये इसकी वजह से हमारे सेल्स हैं, सेल्स के जेनेटिक लेवल पे तक जाके ये अटैक करते हैं। क्यों? जो केमिकल निकलना थे वो कौन से निकल रहे हैं अब? एक तो एड्रेनलिन निकल रहा है और दूसरा कॉर्टिसोल निकल रहा है। इन्होंने जाके उस सेल को, जो सेल का नेचर था कि वो प्रोटीन बना के उस अंग को, ये जो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है और हर ऑर्गन के अपने अपने सेल हैं, वो सेल को ऐसे डैमेज कर देती हैं कि फिर वो सेल, जो ऑर्गन हेल्दी बनना था, मतलब यदि पॉजिटिव थॉट था तो सेल पॉजिटिव रूप से है वर्क कर रही थी और हेल्दी प्रोटीन निकाल रही थी। लेकिन जब नेगेटिव थॉट गया तो वो नेगेटिव केमिकल निकाल के उस पूरी सेल को डैमेज कर रही है। और डैमेज इतना ज्यादा कर दिया कि जो हम बोलते हैं ना कि एक सिर्फ हमारे विचार पूरे तरीके से हमें इतना बुरा तरीके से हम उस जाल में फंसे होते हैं कि कब वो एसिडिटी का फॉर्म ले लेती है बॉडी, और कब एग्जाइटी का, और कभी स्ट्रेस आने लगता है। फिर इसमें हम इतने, कभी हमें लगता है हमें लोनली रहना पसंद आता है, कभी हमें लगता है कि घर के सारे लोग हमारे पीछे ही पड़े हैं। तो ऐसे सारे थॉट्स हमारे माइंड में क्यों आते हैं? क्योंकि हम एंजाइटी को लेके आए हैं। तो उससे हमें एक बहुत ही अच्छा ये था कि एक पेरेंट्स रहते हैं, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं। उसने बोला ऐसा, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, फिर पापा ने बोला ये करो, फिर मम्मी ने बोला। और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, ये रियल घटना बता रहे हैं। उस बच्चे को इतना ज्यादा टेंशन होने लगा कि वो खाना खाने बैठता था तो बस ईटिंग ईटिंग, खाने ही खाता ही जाता था। यानी कि उसको स्ट्रेस इतना उसके ऊपर हावी हो गया कि उसको पता ही नहीं चाहिए चलता था कि जो उसके आते मैसेज भेजती है ब्रेन को कि बस यार खाना हो गया, इनफ, 3 चपाती खा रही, 4 चपाती खा ली, अब बंद बंद करो। बट वो वाला जो कनेक्शन मैसेज भेज रहा है, मतलब आते हैं ब्रेन को जो मैसेज भेजती है, वो कनेक्शन टूट जाता है और बच्चे फिर ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि हमने उसके ऊपर स्ट्रेस डाला और वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था। दूसरा कभी होता है कि हमें सुसाइड करने जैसे थॉट्स आते हैं, तो वो भी कारण क्या है? हमारे किसी ने यदि कभी हमें लाइफ में ये बोल दिया है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तो ये जो साउंड पड़ी है ना, तो ये साउंड ही हम हमारे, जैसे हमने बोला कि हमें काम करना है, तो चलो ज्योति ने काम चालू भी कर दिया और माइंड ने आइडिया लाया, बॉडी ने एक्शन से चालू भी कर दिया। लेकिन अभी जो माइंड बॉडी को एक परमिशन देता है, वो परमिशन आधी अधूरी ही देगा। क्यों? क्योंकि जो माइंड में क्रिटिक बैठा है, साउंड बैठा है, वो उसको बैक पुल करेगा कि बस हो गया, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। और होता भी ऐसा है, हमने अधिकतर देखा है कि जो व्यक्ति सक्सेस करता है, थोड़ा करने के बाद पीछे आता है। वो इसीलिए आता है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक ऐसा क्रिटिक बैठा था, एक ऐसा साउंड चल रहा था कि जो उसको आगे बढ़ने से पीछे रोक रहा था। तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं 1 to 1 में, परसों की एक काउंसलिंग थी, उसमें हम लोगों ने वही किया कि आपके मन में ऐसे क्या चीज चल रही है। तो उन्होंने जब एक्सप्लोर करते हैं उसको कि क्या आपके माइंड में चल रहा है, तो जब बहुत डीप अंदर जाने के बाद पता चला कि उनके माइंड में कुछ ऐसा साउंड बैठा था जो उनको बोलता था कि नहीं, बस अब तुमसे ये नहीं होगा। और उसकी वजह से वो बच्चा कितने साल तक परेशान रहा, करीब नहीं होगा तो उसका 12th हो चुका था। लेकिन उसको जब बाद में हम लोगों ने बताया कि आपके मन में ये कहाँ से आई बात, तो उसने बताया उसके टीचर ने, एक मैथ्स कर रहा था, जब उसे मैथ्स नहीं हुआ तो उससे बोल दिया कि तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम किस तरह से बच्चों की ये कर देते हैं उनको, एक पूरी लाइफ उसकी एक्सपॉइल हो रही थी ना, कि सॉरी स्पॉइल हो रही थी कि
उसको समझ भी, जब भी वो काम कुछ करना चाहे तो पीछे से एक बैक पुलिंग रहती है। तो ये चीज हमारे साथ में भी होती है। हम कभी कुकिंग भी कर रहे होते हैं और एक कोई एक्स्ट्रा कुकिंग के लिए हमको लगता है कि आज हम ये बनाते हैं, लेकिन कभी हमारा पुराना रेफरेंस हमारे पास में आ जाता है कि शायद से उस समय हमें नहीं बन पाया था, और वो चीज अभी यदि याद आ गई तो जो आप अभी कर रहे हो ना, आप अभी में ही नहीं रहते, आप पास में चले जाते हो और वही रेफरेंस उठा के आज का काम भी बिगाड़ देते हैं हम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक छोटा, बहुत छोटा सा एक डायलॉग रहता है, व्हाट डू वांट, आप चाहते क्या हो, सिर्फ उसी को ही सोचना है। और आज पूरे सेशन का एक ही वाक्य है, व्हाट डू वांट, उसका ही आपको एंटीडोट लाना है कि हमारी जो ओवर थिंकिंग चल रही है उसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताना है कि आपको कैसे उससे दूर निजात पानी है। एक बार थम्स अप करेंगे, मेरी वॉइस क्लियर है? अभी हम देख रहे थे कि हमने एंजाइटी देखा कि एंजाइटी है क्या, एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या क्या चीजें हैं वो हम आपके साथ अभी एक, मान लीजिए मेरे पास ये मग है और आई थिंक आप सब लोग दे पा रहे होंगे कि ज्योति कुछ पी रही है। अब आप में से कोई बता सकता है कि यदि ये गिर ऐसा नीचे आया तो इसमें से क्या गिरा होगा? चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। जो आप पी रहे होगे वो गिरा होगा मैम। क्या? लिक्विड ही होगा। हाँ। लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और और कुछ भी नहीं हो सकता, एम्प्टी भी हो सकता है। पूजा ने बोला चाय, आपने बोला जो हम पी रहे हैं, और नहीं दीदी, मुझे लगता है आपकी कप खाली ही है हाथ में, बट आप ऐसा जस्ट ऐसा किया तो आपको गिरने का डर आया है माइंड में, अरे कुछ है तो ये गिर जाएगा क्या। वो हाँ क्या मतलब, है मुझे समझ, हाँ दैट फीलिंग आई अंडरस्टूड ऑन योर फेस। हाँ, मतलब हम लोग अपने कॉन्शियसनेस से यही बता पा रहे हैं कि ज्योति के हाथ में मग हाँ। है और मे भी खाली है और मे भी चाय और कॉफी है, पर जो भी मेरे पास से निकल रहा था ये ऐसे हो रहा था और गिर रहा था। कोई यहाँ से आया, हम्म। पूजा बाजू में से आई और पूजा ने मेरे हाथ को धक्का लगाया तो फिर ये हुआ ऐसा, तो फिर गिर गया। फिर मैंने थोड़ा ट्राई करने की कोशिश की, तब तक जानवी आई, जानवी ने ऐसा किया तो फिर मेरा कप तिरछा हुआ। यानी जब तक कोई मुझे टच कर रहा था तो मेरा कप गिर रहा था और इसमें से जो था वो इसमें से छलक रहा था। और बस यही समझने की जरूरत है कि इसमें से छलका क्या था। हमारी एंजाइटी छलकी थी, हमारा स्ट्रेस छलका था, और हमारी ओवर थिंकिंग जो चल रही थी वो छलक रही थी। कैसे मतलब, दीदी? हाँ बोलिए। कैसे दीदी वो? मतलब जो हमारे अंदर भरा है, अभी मालूम एक हम्म। कि 2-3 दिन पहले एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि हम हमारे वुंड को यदि हील करना है तो उसको टच नहीं करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ लागू हम्म। होती है कि यदि मुझे किसी ने टच किया है और मैं भड़क जाती हूँ, तो मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने कुछ बोला, मेरे अंदर ही इतना उबाल चल रहा है, इतना नेगेटिव मैं अंदर से हूँ कि किसी के साथ ना बैठना अच्छा लग रहा है। यहाँ दीदी है एक अपने साथ में जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, ना किसी के साथ बात करना अच्छा लग रहा है, सिर्फ और लोनलीनेस अच्छा लग रहा है, ना किसी के बातें अच्छी लग रही हैं, और पूरे टाइम ये लग रहा है कि सारे लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। तो ये जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो सेम यही होता है। हमारे मग में तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए था, पर जब छलका तब पता चला कि इसमें क्या था। यानी हमने कभी ओवर रिएक्ट किया है, वो चीज है कि मग में से वो गिरी है। तो ये इसीलिए कप का उदाहरण इसीलिए दिया है हमने कि ये भी हमारे साथ में हमेशा रहता है। तो जब जब आप चाय कॉफी पियोगे तो आपको याद आना चाहिए हमारी कोई ओवर थिंकिंग तो नहीं चल रही, हम कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, हम कोई एंग्जाइटी में तो नहीं जा रहे हैं, हमें कोई स्ट्रेस तो नहीं है। बस सिर्फ ये इसीलिए कप है, बॉटल है, हमारे सामने हमेशा रहते हैं, और हम लोग इनको मेटाफोर की जैसे यूज करते हैं, हमारे माइंड में हमेशा रहेगा वो कि अब हमें इससे निजात पानी है। एक मिनट। अभी हमने देख लिया है हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी ओवर थिंकिंग से। और एक दूसरा होता है, कभी कभी कुछ वैल्यूज हैं जो हमारी दूसरों के साथ मैच नहीं करती हैं। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण बताया था कि कोई यदि व्यक्ति
दीपावली में घर में रह के पूजा करना पसंद करता है, और कोई व्यक्ति को चाहिए लाइटिंग देखना, पूरे शहर की लाइटिंग देखने जाना पसंद करता है। तो दोनों अपनी जगह सही थे। लेकिन जो व्यक्ति मेरी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा, तो मैं बोलूंगा अरे यार ये देखो गीता यहाँ पे भी लक्ष्मी पूजन हो रही है और ये तो मस्त घूम रहे हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू से मैच नहीं करता है, वो व्यक्ति की वजह से हम स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आते हैं। हम उसके बारे में एक बार नहीं हजारों बार वही रिपीट करते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जैसे मुझे आज बोला गया कि मुझे यहाँ पे, अभी मैं खुद अपना सेशन करती हूँ, लेकिन जब कभी ऐसा कोई ऑफर करता था तो पसीने छूट जाते थे कि अरे मैं तो उस काम में परफेक्ट ही नहीं हूँ। जब मैंने गर्भ संस्कार का मानो चालू किया था तो ऐसा सही में हुआ था, और यहाँ दीदी भी है मेरे एविडेंस में, कि मुझे खड़ा करा और बोला कि नहीं अभी तुम्हें तो बोलना ही है। अरे मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कभी सीखा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो वो जो परफेक्शन नहीं है माइंड में चल रहा है ना, उसकी वजह से भी हम बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं। और कभी होता है हमारा कोई फेल्यूर रहता है, मतलब हमने गोल डिसाइड किया कि आज ज्योति को 3 बजे सेशन देना है, और वो नहीं हो पाया किसी वजह से। अभी 2 बजे की आज की भी बात है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, तो मुझे लगा अभी मुझे मोबाइल से करना पड़ेगा। तो उतनी देर में मेरे मन में एक बक बक चालू हो जाती है, अरे देखो मैंने बोला और मैं अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और लेकिन अब जब हम लोग इस साइंस पे काम कर रहे हैं ना, तो वो जो बकबक है उसको बंद करके और दूसरा कुछ और करने लगते हैं, वही जो आपको आज सिखाने वाली हूँ। उसकी वजह से काम भी, लैपटॉप भी मुझे मिला, और काम भी चालू हुआ। क्योंकि मैंने अपना जो ये एनर्जी कहते हैं इसको, कि एनर्जी को अपने डाउन नहीं जाने दिया। तो वो फ्रिक्वेंसी हमेशा मैच कराना, ये एक टॉपिक रहेगा एनर्जी का, हम लोग फिर कभी एक बार और इसको लेंगे जरूर। तो जब ये 4-5 चीजें हमें आपको बताई कि या तो हम सेंसिटिव बहुत है, इस वजह से हम एंग्जाइटी में जाते हैं, या हमें कोई फेल्यूर मिलता है, हमारा गोल पूरा नहीं होता तो हम जाते हैं, या फिर हमारा कोई हमें साउंड तंग करता रहता है। और अब हम इससे लौटते हैं किस तरफ, हमें इस पे उपाय क्या ढूंढना है। ये तो सबकी एक समझ में आ गई है कि हमारे अंदर कुछ ओवर थिंकिंग चालू है। तो सबसे एक अच्छा तरीका होता है हमारे माइंड के पास में, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जल वायु हवा पानी आकाश पृथ्वी, 5 तत्वों को हमेशा हमें यूज करते रहना चाहिए। जब एंजाइटी ज्यादा हो रही है, आपको अपने ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना है, डीप इनहेल और एक्सेल करना है। और यदि आप क्योटिक कर सकते हैं ना, एकदम डीप मुंह से सांस छोड़ दे या नाक से छोड़िए। लेकिन जैसे ही आप ये करते हो तो आपका जो पैटर्न बन रहा था ना, वो ब्रेक हो जाता है। उसी के साथ में आप कभी जब भी आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो आप इसको ऑब्जर्व करो कि आप क्या एक ही जगह पे बैठ के सोचते हो क्या। मतलब कभी कभी किसी के बालकनी में वो चेयर लगी रहती है और बस वहां गए और वो खो जाते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, उसने ऐसा बोला, और इतना खो जाता है उनको पता भी नहीं चलता। तो वो जो प्लेस है वो ट्रिगर हो जाता है, यहाँ बैठे और उनको सोचना ही है। तो उसको उसको ट्रिगर करना है, या उसको वहां से एंकरिंग खत्म करना है, तो क्या करना है, आपको वो प्लेस चेंज करना है। क्योंकि आप उसके से अटैच हो गए हो बहुत अच्छे से। और चेंज करने के लिए और क्या है कि कभी आपको जैसे कैसे उदाहरण से बताऊं मैं आपको, साउंड कहीं लेते हैं, माने आप वहां कहीं बैठे एक जगह पे और वहीं आपको याद आती है, और आप वॉच करके देखना ये चीज कि जब जब वो प्लेस पे जाते हो ना, तो एक जो अंदर से फेल्यूर की वॉइस निकलती है, वो वहां फिर तुरंत सुनाई देती है कि किसी व्यक्ति ने आपको कभी गुस्से में बोला था, और यदि आपने वहां बैठ के सोच रहे हैं, तो फिर से उतने ही तेज आवाज आपको सुनाई देगी। तो उसको क्या करना है, जब भी वो वाली आवाज सुनाई देगी तो उसकी टोनलिटी आपको चेंज करनी है। टोनालिटी चेंज करना है तो उसको आप उसी आवाज को सुनो डोनाल्ड डक की आवाज में, या ऐसे सुनो जैसे कोई स्टैमरिंग कर रहा है, वैसे सुनिए। या फिर आप उसको जो फास्ट था उसको जो स्लो था उसको फास्ट कर दो, यानी चेंज कर दो उसको। तो जब जैसे ही आपके माइंड को ये चीजें मिलती है ना कि साउंड चेंज हो गई, तो उसका जो पैटर्न बना था वो पैटर्न ब्रेक होता है, साउंड वाला। और वैसे ही हमने अभी इसके पहले उसका देखा कि कैसे हम अपनी जगह को भी, प्लेस को भी चेंज करना है। प्लेस चेंज किया हमने, साउंड चेंज किया, और फिर हमारे जो अभी तक हमने बोला कि हमारे फ्यूचर के क्या गोल हैं,
और यदि वो फेल्योर हो रहा है तो यहाँ आपको क्या करना है, वो कुछ फीचर का कुछ ना कुछ आपको डायलॉग बनाना है। अभी मैं आपको एक शीट शेयर करूंगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कैसे हमको चेंज करना है। अभी ऐसे हम आपको बोलते रहेंगे कि आप ऐसे करो वैसे, पर आपको जब तक वो काम नहीं मिलेगा कि क्या करूं, तो माइंड अभी उतना क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए भी एक शीट आपके साथ में शेयर करेंगे या तो ग्रुप में करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। और एक होता है कि जैसे आपने 10 डेज का क्या बनाना है, एक व्रत लेना है कि आप किसी भी नेगेटिव पर्सन की संगत में नहीं आएंगे, चाहे वो मेरी मदर है, चाहे मेरी भाभी है, कोई भी है। तो मैं बोल देती हूँ कि अभी नहीं, आज तो मन, दूसरा फोन आ रहा है ना मम्मा, बाद में बात करूंगी। तो थोड़े दिन में उनको क्या समझ में आएगा कि अब ज्योति को पसंद नहीं आता कि कोई भी बात किसी की बात बताती हूँ तो उल्टा, या तो फिर मैं उनका ट्रैक चेंज करती हूँ। तो ये जब भी आप करोगे ना, तो ये आप, क्योंकि आपने उनसे तो 10 मिनट बात की अपने मदर से, लेकिन फिर वो जो आपके साथ में चलता रहता है, सब्जी भी बना रहे हैं ना, तो चलता रहता है कि माँ से भाभी ने ऐसा क्यों बोला, इसको बोलना नहीं था। तो फिर आप याद आएगा, आज सुबह उठ के ना मैं भाभी को ये बोलने वाली हूँ कि तुम मम्मी से ऐसे नहीं बात किया। पर हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, जो हो रहा है पूरी बॉडी में। इसलिए उसको ब्रेक करना है। फिर आपको 10 डेज का एक ये बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है कि आप 10 मिनट के लिए हर घंटे, हर 1 घंटे बाद या 3-4 घंटे का, जैसा आपको सुटेबल लगे, उसमें आप अपने मोबाइल में अलार्म डालो और 1 मिनट का अलार्म डालो, और उसमें आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि मेरा कौन सा थॉट्स चल रहा है अभी। और बस उसको देखना है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, देखना है कि क्या चल रहा है। जैसे ही लगे कि ये आ रहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो तुरंत उसका आपको लिख लेना है कि ये मेरा अभी ओवर थिंकिंग में ये चल रहा है। कभी किसी का आएगा कि मेरी सिस्टर मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही है, कभी किसी का आएगा कि भाभी ने ऐसा बोला था, कभी आएगा किसी पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया था, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू आए चल रहे होंगे आपके माइंड में। कभी आता है कि अरे यार बच्चा गया है, पता ऐसा ना हो कि उसकी बस पलट जाए। मुझे डाउट होता है कि मेरा बेटा पुणे से आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो जब भी ऐसा आ रहा है हमारे, तो तुरंत उसका एंटीडोट आपको लिखना जरूरी है, तो ही आप इससे बाहर आओगे। और वो इसीलिए कि जो हम चाहते हैं, व्हाट यू वांट, वो आपके सोच में आना चाहिए जितना, क्योंकि आपको यदि डायरेक्ट बोलती हूँ कि आपकी ओवर थिंकिंग है, आपके सामने आज जो भी गलत हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लेती हूँ, मैं ही हूँ। यदि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि मेरा बेटा ट्रेन छोड़, मतलब उसकी छूट जा रही है, तो वो उसकी वजह यदि मैं अपने आप को मानती हूँ, तो मुझे इस साइंस पे काम करते काफी टाइम हुआ, तो मुझे ये समझ में आती है। लेकिन आप में से मैं किसी को कहूंगी, आज मैं बोलूंगी ना गिरजा दीदी से कि दीदी आपके फादर आपके साथ में कुछ जोर से बोल दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप ही ऐसा सोच रहे थे, इसलिए ऐसा बोला उन्होंने। पर आप लोग अभी रियलाइज नहीं करोगे, जब धीरे धीरे इस पे खुद अपने से फॉलो करोगे ना, कि वाकई में आपके बच्चे किसी कभी आपके ऊपर कुछ रिएक्ट करते हैं, तो तुरंत देखो कि आपके मन में उस समय क्या चल रहा था। कल गिरजा दीदी ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि आप एक दिन बच्चे के ऊपर पास जाके क्या बोलते हो कि तुम टाइम पे उठ नहीं रहे हो, तो वो एक दिन का नहीं हम्म। था। वो 7 डेज का। मुझे गीता दीदी याद आ गई थी तुरंत, वो सुन के मैंने डाल दिया। पर अच्छा है ऐसे, नहीं मतलब हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, दीदी, इस तरीके से। ये बीके शिवानी दीदी का ना हाँ, मोटिवेशनल वीडियो डेली मेरा 9 to 9:30 में टाइम लगा के वो आधा घंटा सत्संग में मेरा वही है। चलना ही चाहिए। इतना अच्छा लगता है कि ये आपका ये प्रोग्राम, ये इसका सेशन को वो जोड़ते हुए हम्म। इजीली वी कैन प्रोग्रेस, ऐसा मुझे लगता है दीदी, सच्ची। तो वो रूम फ्रेशनर हमें दिन भर डालना है फिर। हाँ। उसका जो वो शब्दों को हम पकड़े ना, तो वाकई में हम कई बार अपने बॉडी में भी स्प्रे करते हैं, तो हमें लगना चाहिए कि हमें हमारे यहाँ पे भी स्प्रे डालना है। तो वो रूम फ्रेशनर आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। मतलब आपके थॉट्स में 1 वीक तक जो चल रहा था, वो एक दिन बच्चे के सामने आया, और बच्चे ने भड़का क्यों, क्योंकि उसको मालूम, उसको भी वो 7 डेज तक वो थॉट्स ट्रबल हुए हैं। वही उसका जज पूरे वीडियो का, कि आप जो सोच रहे थे वो थॉट्स वहां ट्रेवल हो रहे थे, और फिर जाके बच्चे ने वो रिएक्ट दिया। तो आपने यदि 7 डेज अभी आप करके देखना, आप 7 डेज पॉजिटिव सोचना और फिर बोलना 8 डेज, और फिर मुझे बताना कि क्या रिएक्शन दिया बच्चे ने।
क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी या थॉट्स यही तो वर्क कर रहे हैं, और हमारे इसमें जितने इमोशन, मेरा तो पूरा टॉपिक इमोशन पे ही रहता है। जितने आप इमोशन अच्छे वाले डालोगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलना है, और नेगेटिव इमोशन डाला है यानी कि आपने अपना जो नींबू है उसका शिकंजी बना के नहीं पिया, उसको अपने दूध को फाड़ने में यूज किया है। तो हमें वो भी नहीं करना, हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी शिकंजी पी के अपनी हेल्थ को ज्यादा अच्छा करें, बजाय नींबू को फटने से बचा लें। और एक बहुत ही अच्छा है ये कि आपने हर एक एक घंटे में ये लगाया अपने मोबाइल में, एक वो चीज हो गई। दूसरा, आपके रिस्ट पे एक बैंड बांध दो, आप कभी रबड़ बैंड बांध दो या सिंपल बैंड बांध दो, और जब भी आपको ये 10 मिनट्स का जो दिया है ना कि आपको सोचना है हर एक घंटे के बाद में, तो जैसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो, और तुरंत उसको टक करो। जैसे आप उसको खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, यहाँ पे एकदम आप प्रेजेंट में आ जाओगे, और फिर अपने आप से बोलो, अरे मैं क्या सोच रही थी। थोड़े दिन आप सिर्फ 10 डेज ये कॉन्शियसली करोगे, और 11 डेज से आपकी जितने भी थॉट्स हैं, क्योंकि आपके माइंड को मालूम ही नहीं है कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव सोच रहे थे, वो तो उसको लेते ही जा रहा था, और हम वो विशियस साइकिल में इतने अच्छे से अपने ट्रैप में ही फंस गए हैं ना, कि हमें लग रहा है बस यही तो लाइफ है, जबकि ये तो ट्रैप में हम अपने आप फंसे हैं। उससे जब आप बाहर आते हो तो आपको पता चलता है नहीं यार, बहुत कुछ है और बहुत अच्छी है। मतलब फिर वो जो सेल्फ लव और का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना, वो इसी से ही आएगी कि आप कैसे अपने थॉट्स को चेंज करके अपने आप को एंजाइटी से बाहर ला रहे हो। जितने भी आपकी 3 सर्वाइवल वाले चक्रास हैं, वो एकदम ठीक होते हैं, एकदम ठीक होंगे, क्योंकि वहां से ही एसिडिटी चालू, सबसे इनिशियल स्टेज में एसिडिटी होती है हमें, फिर आईबीएस होता है, फिर गट का प्रॉब्लम होगा, फिर किडनी का प्रॉब्लम होगा, फिर आपका हार्ट का और बीपी का, शुगर का, सारे प्रॉब्लम को हम अपने आप में इनवाइट करते हैं। तो वो सब चीजें आपकी सिर्फ, और ये 8-10 दिन में क्या जाना है हमें, एक बैंड लगा के रखना है, एक अलार्म लगा के रखना है मोबाइल पे। जैसे अलार्म बजेगा आपको ध्यान देना आप क्या सोच रहे थे, और चाहिए तो नेगेटिव थॉट्स को लिखिए और उनके एंटीडोट बना के लिखिए। और कुछ ये 10-12 वो है जिसपे आपको सोचना है, वो पॉइंट्स मैं आपको इस पे शेयर कर दूंगी। आज कुछ लोग दीदी जुड़े, हाँ बोलिए। एक स्मॉल क्वेरी दीदी। हाँ अभी आप बोल रहे हो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। हाँ अब जब माइंड में आ ही रहे वो थॉट, वो हाँ। नेगेटिव या पॉजिटिव, हम ना जब तक एक अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएंगे तो हमको एवरीथिंग जायज लगता है ना दीदी। ये नहीं, मैं जैसे कौन सा ऐसा थॉट्स है जो गलत है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मुझे इसमें मेरे लिए, मतलब आप कंफ्यूज हो गए, ये अच्छा है ये बुरा है, हाँ ऐसा। कंफ्यूज हो ही जाते हैं ना कभी कभी, कौन सा मतलब मैं जो सोच रही हूँ ये गलत है या सही है। अभी देखो जस्ट स्मॉल थिंग, अभी मेड ही देख लो, हम्म बाकी सब छोड़ दो। हम्म अभी हमने कुछ बोलना चाहिए, हम्म। अगर हमने जो बोला है ये सोच के बोला है नहीं सोच के बोला है, सोच के तो नहीं बोलेंगे ना दीदी, उसमें कौन सा थॉट नेगेटिव पॉजिटिव कैसा पता चल जाता है वो। नहीं नहीं, लेकिन जब आप अपने ये एक उसमें दिनचर्या में या डेली लाइफ रूटीन में लाओगे, कि आपने हम्म अभी कमांड दी नहीं ना आपके सबकॉन्शियस को, आपने आपको हम्म। सबकॉन्शियस को कमांड देना है कि मुझे एंजाइटी में नहीं रहना, तो मुझे क्या क्या करना है। तो जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको करनी है। जब आप वो करोगे हम्म तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला नेगेटिव था तो यहीं रुक जाना है, और ये पॉजिटिव है तो इसको जैसे अभी गोल सेटिंग का है आगे लेके। क्या, हम्म गोल सेटिंग का वो हमें मालूम है कि यदि हमने कभी गोल सेट किया था, हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो हमारा माइंड उसको फेल्यूर के जैसे लेता है और हमको परेशानियां होती हैं। लेकिन हमें यदि अब इसका ये एंटीडोट मिल गया कि आपके डायलॉग्स बनाइए या फ्यूचर के कुछ गोल बनाइए, और उसको छोटे छोटे गोल बनाइए और उनको पूरा करके अपने आप को अप्रिशिएट करिए। तो जो आपकी रोज की दिनचर्या में जो ये आ रहे हैं ना विचार, उनको कुछ बोलते हैं ना खुराक मिलना चाहिए। तो हम अभी खुराक नहीं दे रहे, तो वो जो पुराना रेफरेंसेस पीछे पड़े हैं वो उठा लेते हैं, या फ्यूचर में जो करना है वो उठा लेते हैं। तो हमने यदि उनको प्रेजेंट में रहने के लिए कोई वर्क दिया है, तो ही वो जाके वो वर्क करने के लिए अपने आप को, हम हमारी बॉडी या हमारा सबकॉन्शियस एंगेज कर पाता है। और एक चीज रहता है कि हम रात में सोने का मैं रोज भी डालती हूँ, मैं जल्दी सोती हूँ फिर भी 10 बजे एक बार डालती हूँ कि आपको
पॉजिटिव या कोई भी स्वीट मेमोरी सुनना है या याद करना है और फिर सोना। क्यों? आपका सबकॉन्शियस आखिरी वाले थॉट को लेता है, और सोचिए आप दिन भर में जितना कर रहे हो उससे कुछ कई गुना वो रात भर में हो चुका होता है। तो वो यदि आपने पॉजिटिव थॉट लेके सोया है तो आप देखना ये चीज वॉच करके। 2 दिन से आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ तो मेरा तो दिन बहुत ही अच्छा हो गया। तो थैंक यू आप सब लोगों को कि कहा आपके घर। मुझे भी ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। तो रात में जब मैं कल भी बहुत ही मतलब मैं जब हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट का पूरा कलर मेरे सामने आया और उसको लीव करते करते मैं सो गई। तो आज जल्दी भी उठी और दिन भर फिर जागती भी रह रही हूँ तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जो चारों हार्मोन्स हमारी बॉडी को चाहिए, हीलिंग हार्मोन, हमने सुबह ही रिलीज कर लिए। फिर आप योगा कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो सब चीजें आपके लिए हेल्दी हो रही है ना। नहीं तो अभी हेल्दी नहीं हो रही थी, ना योगा प्राणायाम का असर पड़ रहा था, ना कोई डाइट अच्छी ले रहे थे, बादाम का हलवा खा रहे थे तो भी लग रहा था कि डल हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ जो चल रहा था उसको बंद किया था हमने। ज्योति और मैम, हाँ बोलिए। ये जो 10 डेज का आपने लिखने बोला है ना, हम्म, उसको लिखने के बाद क्या करना है? मतलब जैसे आप, हाँ लिखना है ओनली 10 डेज? एवरी डे तो थॉट अलग ही आएगी ना मैम। हाँ, तो आपको दिन भर में एवरी डे एक दिन अपार्ट। नहीं नहीं, हाँ। 10 डेज का आपको व्रत लेना है कि हमें कॉन्शियस रहना है किस चीज पे, कि हमें क्या क्या हमारे दिमाग में चलता है। मान लीजिए आज सुबह का से लेके रात तक आपने क्या चला उसको आपको लिख लेना है। और फिर वो जो ओके। रबर बैंड बांधना बताया ना, वो डेली बांधना है। और जो आप फिर जब हम्म। देखोगे कि गीता बहन सोच रही है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, या ज्योति ने ऐसा सोचा है, तो ज्योति तुरंत ये टक करके खींचेगी। तो जैसे आप ये एक बार करोगे ना, तो आपकी आदत हो जाएगी 5-7 दिन में। और फिर जब आप ये आदत छोड़ भी दोगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को मालूम रहेगा कि इसको कौन से थॉट्स चाहिए हैं, वो अपने आप अच्छा, वर्क करेगा। मतलब हाँ नेगेटिव नेगेटिव जो भी बात आती है वो स्टॉप कर देनी है हाँ विद द हाँ हेल्प ऑफ दिस बैंड ना, रबर बैंड के हाँ। और उसकी इसका हेल्प से। एंटीडोट बनाना है कि जैसे मुझे लग रहा है मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं वो टक करके खींचूंगी, जैसे याद आएगा कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या मेरे घुटने गवा दे गए, मेरे जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो मैं तुरंत जैसे ही वहां मन गया, तो कॉन्शियसली सिर्फ आपको हम्म। 10 दिन करना ही है ना ये चीज। क्योंकि अभी तक तो वही हो रहा था हम्म। जो हो रहा था, लेकिन कुछ नया करना है, रिजल्ट नया चाहिए, तो कुछ आपको अडॉप्ट भी करना है। आपने जैसे ही रबड़ खींची तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा कि ये मैंने रबड़ क्यों खींची। इसको हम लोग हमारे साइंस में एंकरिंग कहते हैं, कि जब हमने किसी चीज के लिए अपने आप को एंकर करते हैं तो हमारे माइंड को मैसेज आता है कि ये क्यों कर रहे हैं ये। तो आपका सबकॉन्शियस फिर उन चीजों को आपके पास से हटाने लगेगा। यानी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं अभी वो ही आपको जूम होके दिख रहे हैं, और उनको जूम अब आपको चाहिए, यदि आपको पॉजिटिव थॉट्स जूम होके दिखें, तो आपको आपके कॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस को वो कमांड देने के लिए एंकरिंग करा रहे हैं, कि जैसे ही टक करोगे तो पता चलेगा कि उसको वो मैसेज नहीं लेना। ये साइंस है उसके पीछे का। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप बहुत सी चीज फटाफट फटाफट बोला दीदी। अभी फिर रिकैप करना पड़ेगा। मुझे थोड़ी इसके लिए प्रैक्टिस करना है, थोड़ा मैं फास्ट बहुत फास्ट जाती हूँ। नहीं नहीं, आज अच्छे मतलब आज जो भी बोला है वह बहुत अच्छा था। एंड ऐसा लग रहा है कि हम पूरा कंफ्यूजन स्टेट में हैं अभी। कि ये आपको फिर से ये कौन सा आपने बोला कौन सा नहीं बोला, इसका कुछ रिकॉर्डिंग तो होगा ही ना आपका सेशन का। हाँ, इस सेशन का रिकॉर्डिंग तो रखती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रही थी अभी जनरल में, कि हाँ। आप लोग देखोगे नहीं देखोगे, इससे तो अच्छा अभी जो एनर्जी है ना वो फिर उस रिकॉर्डिंग में नहीं ज्यादा रहती है। अभी आप 1-to-1 पूछोगे भी, अभी फिर बाकी भी लोगों की भी नहीं नहीं, मत भेजो दीदी, क्योंकि अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो फिर आपको ही पूछेंगे ना, देन थोड़ा माइंड उसमें चला जाएगा, अब पूछने में भी जाएगी। नहीं, आप लोगों को सोचना क्या है ना, मैं अभी अवेलेबल है। वीना दीदी है क्या? लेफ्ट हो हाँ हाँ, हूँ ज्योति हूँ। दीदी, वो आप शेयर कर सकते हो क्या स्क्रीन, वो जो हमने अभी 10 सेंटेंस की है वो। लेकिन आपको को होस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इधर? मैं ग्रुप में शेयर करूँ क्या? हाँ, ग्रुप पे नहीं। भी करें, क्योंकि कुछ लोग नए हैं आज, जैसे कौन नए हैं? हाँ, आज गीता। पार्टिसिपेंट ज्यादा है।
हाँ, ये नया कोई लग रहा है। गिरिजा मैं ही हूँ। हाँ ये ज्योति, ये ना टुडेज टास्क 10 एफर्मेशन वो हाँ वाला ना? हाँ, मतलब पहला पढ़िए आप, क्या है? 5 things that made me peaceful. हाँ, तो जैसे ये दीदी ने बोला ना कि Felt 5 proud. थिंग्स मेड मी पीस, तो आपको सोचने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे बहुत शांति महसूस कराती हैं। तो ऐसे उसमें 10 है, तो आपको अभी वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम भी हमने कर दिया कि आप क्या सोचो। तो वो बहुत अच्छे सेंटेंसेस है कि हमने उसको ब्लैंक छोड़ा है और आपको उसके आगे का पूरा करना है। सेकंड क्या है दीदी? I felt proud of myself today when I dash. हाँ, तो कब हमें अपने आप को ऐसा लगा, जैसे मैंने अभी सेशन चालू होने के पहले क्यों प्राउड फील किया कि जैसे ही मुझे लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था तो मेरे को मेरी बैटरी भी डाउन हो जाना था कि आज तो मुझे मोबाइल से देना पड़ेगा। पर नहीं, मैंने अपने अपने आप को स्टेबल रखा और हैप्पी थी उस समय भी। तो ये हुआ कि मेरा लैपटॉप भी चालू हो गया और आपके साथ में मैं लैपटॉप। तो ये है कि कब आप अपने आप को प्राउड फील कराते हो कि आप उन इमोशंस को कंट्रोल करने लगे हो, या एक उसमें ये भी है कि किस चीज के बाद आप बहुत हैप्पी फील करते हो। एक बहुत प्राउड है, एक हैप्पी है, ऐसे 10 चीजें हैं, तो वो आपको मैं काफी। वो पूरा पूरा बोल दूं क्या एक बार, फिर मैं हाँ शेयर करती हूँ ना अपने हाँ हाँ, ग्रुप 2 मिनट है अभी, आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए। में। माय फैमिली एडमायर्स मी फॉर माय डैश। फिर चौथा है द हाईलाइट ऑफ माय डे वाज डैश। पांचवा है 3 यूनिक थिंग्स अबाउट मी आर डैश। छठा है वन ऑफ माय बेस्ट एट्रीब्यूट इज डैश। सेवेंथ है आई एम एक्साइटेड अबाउट डैश। एथ है 5 ways my life is awesome. नाइन्थ है आई फील बेस्ट अबाउट माई सेल्फ वेन। और 10th है 5 सक्सेस ऑफ माई लाइफ। ये और बाद में इसको इंटीग्रेट करना है एक सेंटेंस में, आई कैन डू इट। यस, तो वो 10 ये चीजें सब ऐसी हैं ना। हाँ, डैश में ये सब लिखना है, आगे सब खुद को ही लिखना है, भरना है, फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स बनना है। वो ओके आपका ओके आज का ओके ओके असाइनमेंट ओके। रहेगा। और जो दीदी वो जरूर प्लीज दीदी। ग्रुप में ज्वाइन, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। हाँ, ग्रुप में डालेंगे ना। और एक कोई नए हैं, जी इनका मेरे पास नंबर नहीं है, ये कौन है? वेंकेटा, आप? वेंकटा जुजू। हाँ हाँ, वेलकम। आप आपका एक्चुअली यदि हम लोग वो एक्सरसाइज डालेंगे तो आप तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए आपको यदि ज्वाइन होना है तो आपका नंबर डाल दीजिए इस पे। कहाँ से है दीदी आप? हेलो। और एक पीटर भी है, आप भी अनम्यूट करके अपना परिचय देंगे? हेलो। यस। हाँ मैडम, मैं वेंकट बात कर रहा हूँ। ओके ओके आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओके सर। तो आप लोग आपका जो मीटिंग में अटेंड किया है उसमें कहने का क्या मेरा, हाँ हाँ अभी 1 सेकंड में एक थॉट आता है ऑन एंड एवरेज, हाँ हाँ उसको हम लोग कभी चेक करेंगे, कभी एक्सेप्ट करेंगे ना ना